Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here is biochemist Ahmed Ali Maimun and you are watching SH Biochemist Coaching Center. Today we are going to discuss about the main or important functions of protein. If you are watching first time my YouTube channel, kindly subscribe and press on the bell icon for the new updates. So let's start. Functions of protein. There are two main functions of protein. फर्स्ट वन स्टैटिक फंक्शंस एंड सेकंड वन डायनामिक फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो दो किस्म के फंक्शंस प्ले कर रही हैं। कौन कौन से? एक डायनामिक फंक्शंस और दूसरे स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस कौन से हैं? जो नॉन मूवेबल फंक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर। एट मीन्स नॉन मोशनेबल फंक्शंस इन आवर बॉडी, एट मीन्स साइलेंट फंक्शंस। The proteins which perform silent functions in our body called them static proteins, and these proteins are the structural proteins. हम इस प्रोटीन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो हमारे स्ट्रक्चर में मौजूद है, वो हमारे स्ट्रक्चर में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। That means some proteins are responsible for the strength and structure of body. जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स, मैट्रिक्स, वैस्कुलर सिस्टम मौजूद है, वो एक खास टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। जैसे कोलेजन प्रोटीन है, आपको पता है जो कोलेजन प्रोटीन है हमारे बोन्स में, मसल्स में, नेल्स में, हेयर्स में, स्किन में मौजूद है। उसके अलावा इन आवर एपिडर्मल टिश्यूज अल्फा केरोटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट। और हमारा जो एपिडर्मल लेयर है टिश्यूज का, उनमें अल्फा केराटिन प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम के अंदर आर्टरीज के अंदर कितना परसेंट कोलेजन प्रोटीन मौजूद है, कार्टिलेज के अंदर और स्किन के अंदर और लंग्स, लिवर, टेंडन के अंदर। हमारे जो स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हो गए, लिवर, टेंडन्स, कार्टिलेज, स्किन, हेयर, नेल्स, इनके अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। वो क्या कर रही हैं? वो जस्ट उन्हें स्ट्रक्चर दे रही हैं। एट मीन्स दे आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। यहाँ पे देखें, दीज आर दी नेल्स। नेल्स के अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है, हेयर के अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है, स्किन के अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पे देखें, दीज आर दी टू बोन्स। बोन्स के दरमियान कार्टिलेज इज प्रेजेंट, कार्टिलेज इज अ प्रोटीन। और उसके अलावा लिवर के अंदर टेंडन, टेंडन इज अ टिश्यू व्हिच कनेक्ट टू बोन्स विद ईच अदर। टेंडन के अंदर क्या है? कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। लंग्स के अंदर मौजूद है, स्किन के अंदर, आर्टरीज के अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। That means static proteins are those proteins which perform silent and structural functions in our body. और उसके अलावा डायनामिक फंक्शंस। डायनामिक फंक्शंस इट मीन्स मूवेबल और एक्शनेबल फंक्शंस इन आवर बॉडी। The proteins which performs movable or actionable functions is known as dynamic function. That means ऐसी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मूवेबल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हों तो उन्हें हम डायनामिक प्रोटीन्स कहते हैं। And these proteins performs very important functions in our body like contraction. It means contraction, it means movement. It means जो हमारे organs move कर रहे हैं वो भी due to the some proteins. अगर proteins होंगी तो हमारे organs, हमारी muscles मूव कर पाएंगी। अगर प्रोटीन्स ना होंगी तो वो हमारी मसल्स और ऑर्गन्स मूव नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जो हमारे बॉडी के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी ड्यू टू द सब प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटालिस्ट। वो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। रेगुलेशन, अगर हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल बैलेंस ना हो, उनकी बैलेंस हो जाए तो वो उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी कौन करती हैं? वो भी प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। और वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? डायनामिक प्रोटीन्स हैं। और उसके अलावा डिफेंस प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर हमारी बॉडी के अंदर खुदा न खास कोई एंटी पार्टिकल चला जाए तो उनसे हमें क्या दें? तहफ़्फ़ुज़ दें। तो उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? डिफेंस प्रोटीन कहा जाता है। और उसके अलावा रिसेप्शन प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो हमारे सेल्स के आउटर सरफेस पे मौजूद हों
और वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, तो उन्हें क्या कहा जाता है? रिसेप्शन प्रोटीन्स कहा जाता है। आइए तो इन्हें फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है जो हमारे ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं वो ड्यू टू द सम प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्शन में, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारी, और हमारे जो ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं वो भी ड्यू टू द सम प्रोटीन्स। वो कौन सी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प दे रहे हैं? वो प्रोटीन्स हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे देखें आप, these are the actin filaments. First one is and second one this. These two chains are the actin filaments or actin proteins. And इनके दरमियान जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप फिलामेंट, इसे मायोसिन फिलामेंट कहा जाता है। आप यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखें, जब इन्हें कैल्शियम आयंस मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी और कंट्रैक्शन और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसी प्रोटीन्स जो हमें मूवमेंट दें, मूवमेंट करने में हेल्प दें, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंट्रैक्शन प्रोटीन्स और मूवमेंट प्रोटीन्स। यहाँ पे देखिए वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। Actin and myosin proteins are those proteins which help in the muscle contraction, and these proteins are present in the muscle cells. जो हमारे मसल सेल्स हैं उनके अंदर कौन सी प्रोटीन्स मौजूद हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद हैं। वो क्या कर रही हैं? हमें कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प दे रही हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ऐसी प्रोटीन्स जो हमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प दें। Proteins which help in the transport of material are known as the transporter proteins, like lipoproteins. यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि आयंस सेल के इनसाइड और आउटसाइड मूव करें। ये जो पोर्शन है ये सेल का इनसाइड है, एडमिन साइटोप्लाज्म, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट मीन्स यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड वगैरह मौजूद हैं ये वो पोर्शन है, और सेल से आउट पार्ट, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो आउट पार्ट है सेल का। यहाँ पे देखें इन और आउट मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही है, वो भी ड्यू टू द सम प्रोटीन। ये जो आपको चेनर्स दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड मूव करने दे रहे हैं और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और उसके अलावा यहाँ पे देखें लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी पार्ट में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है तो वो लिपोप्रोटीन्स क्या करती हैं? उस स्टोर्ड अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। यहाँ पे देखें HDL, एश इट मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जहाँ पे लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का मिकदार ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स आएंगी? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आएंगी। वो क्या करेंगी? उस लिपिड को वहाँ से उठाएंगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उन्हें क्या कर देंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट के अंदर इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड मौजूद है तो वहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स आएंगी? इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आएंगी और उस लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देंगी। इसी तरह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जहाँ पे लो डेंसिटी हो लिपिड्स की, और उसके अलावा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जहाँ पे बिल्कुल कम मिकदार में लिपिड पाई जाए, वहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स आएंगी? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आएंगी। वो क्या करेंगी? वहाँ पे अवेलेबल लिपिड क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देंगी। दीज आर द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। और उसके अलावा बायोकैटालिस्ट प्रोटीन्स, ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर मौजूद हैं। जहाँ पे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स की ब्रेकडाउन सिंथेसिस हो रही है, वो भी ड्यू टू द एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स होंगे तो उनकी सिंथेसिस और उनकी ब्रेकडाउन हो पाएगी। अगर एंजाइम्स ना हो तो उनकी ना तो सिंथेसिस हो जाएगी
और ना ही उनकी ब्रेकडाउन हो पाएगी। अगर एंजाइम्स होंगे तो उनकी ब्रेकडाउन भी हो पाएगी और उनकी सिंथेसिस भी हो पाएगी। तो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स सिंपली नोन एज एंजाइम्स, ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। enzymatic proteins are used in a biological reactions which increase in the rate of reaction or speed up the chemical reactions in living system। ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग बॉडीज के अंदर परफॉर्म हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और जो रिएक्शंस हो रहे हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उन्हें क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं। अगर किसी चीज़ की फॉर्मेशन करनी है तो उस रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करनी है तो उस रिएक्शन को भी क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। विदाउट एंजाइम्स लाइफ इज इम्पॉसिबल, अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो रिएक्शंस हो रहे हैं अगर वो ना हो पाए तो हमारे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना तो एनर्जी प्रोवाइड हो पाएगी और ना ही जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगी। तो इसीलिए एंजाइम्स का होना लाजिम है। So enzymes are the biocatalyst which increase the rate of reaction in a living system. So enzymes are also proteins. उसके अलावा रेगुलेशंस, आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मटेरियल्स मौजूद हैं, अगर उनमें इम्बेलेंस हो जाए, अगर वो इम्बेलेंस हो जाए, जैसे आप देखें ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, अगर डिक्रीज हो जाए और अगर इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे कौन से फैक्टर्स आएंगे जो उसे मेंटेन करेंगे, तो वो भी एक खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो पेनक्रियाज रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। Regulator proteins help in the regulation of materials in a living system. These proteins are also called hormonal proteins like insulin and glucagon. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसी दौरान हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से, पेनक्रियास से। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर देता है, जो हमारा लिवर है, लिवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट। ग्लूकोज जो अगर खुदा न खास हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाए तो लिवर के अंदर हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ से आती है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन क्या कर देता है, उस इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाए तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर देता है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन तो वो ग्लूकोज क्या कहाँ जाएगा, रेस्पिरेशन में जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें लो ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे जो ग्लूकोज की लेवल है बिल्कुल लो है और यहाँ पे देखिए आप ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज्ड है। अगर ग्लूकोज की लेवल लो हो जाए तो कौन सा हार्मोन आएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन आएगा। याद रखें आप, जब ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पेनक्रियास से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होगा। अगर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, increased amount of glucose will convert into the glycogen। जो ज़्यादा अमाउंट है ग्लूकोज का, इंसुलिन क्या करेगा, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो वो ग्लूकोज क्या देगा, हमें एनर्जी देगा और हम सर्वाइव कर पाएंगे।
यहाँ पे देखें पेनक्रियास, पेनक्रियास के अंदर दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट कर देते हैं, और इंसुलिन को कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। यहाँ पे देखें ग्लाइकोजन रिलीज्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। और वो ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ पे आएगा, लिवर के अंदर आएगा। जब लिवर के अंदर आएगा तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है, वो क्या करेगा, लिवर रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड। जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ग्लूकोज के जो लिवर के अंदर, वो ग्लूकोज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लड के अंदर आ जाएगा। ग्लूकोज कहाँ से आएगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन से, कहाँ से किस में आएगा, ग्लूकोज के अंदर आ जाएगा। और ग्लूकोज कहाँ जाएगा, रेस्पिरेशन में जाएगा। जब रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, बर्न होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और आप अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें हाई ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज हो जाएगी तो कौन सा हार्मोन आएगा, इंसुलिन हार्मोन आएगा। वो क्या करेगा, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। यहाँ पे देखिए इंसुलिन रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। हमने ये बात पहले डिस्कस कर दी कि जो बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो क्या रिलीज कर देते हैं, इंसुलिन को रिलीज करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ज़्यादा जो ग्लूकोज लेवल है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन के अंदर। फैट सेल्स टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, और जो ज़्यादा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अ रेगुलेशन ऑफ मटीरियल्स। उसके अलावा डिफेंस प्रोटीन, ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। अगर खुदा न खास हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटी पार्टिकल इंसर्ट हो जाए जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तो ये प्रोटीन क्या देती हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। Defense proteins. Some proteins give protection against the disease or foreign particle. यहाँ पे देखिए आप, अगर खुदा न खास अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई इंसर्ट हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं जो उन्हें किल कर देती हैं। यहाँ पे देखिए वाई शेप के क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। ये एक प्रोटीन से खास करके इन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अगर कोई एंटी पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं ये एंटीबॉडीज़। और उसके अलावा अगर खुदा न खास हमें कोई चोट पहुंचती है और उस चोट पहुंचने की वजह से हमारा खून बाहर बह रहा होता है, यहाँ पे देखें जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है, खून बाहर बाहर रहा है, तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी प्रोटीन से नवाजा है जो इस ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं, इस खून को बाहर निकलने से प्रोटेक्ट कर देती हैं। यहाँ पे देखें फिब्रिनोजिन प्रोटीन है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर रही है। एट मीन्स खून को बाहर निकलने से प्रोटेक्ट दे रही है हमें। और ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, वो भी क्लॉटिंग कर रही होती है। फिब्रिनोजिन है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, ये सारी प्रोटीन्स हैं जो हमें ब्लीडिंग से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। और अगर ब्लीडिंग मुसलसल होती रहे तो क्या होगा, हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी और अचानक सर का दर्द उभर जाएगा। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे असरात हैं जो ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। तो हमें उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी प्रोटीन से नवाजा है जो ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। और उसके अलावा रिसेप्शंस, रिसेप्शंस इट मीन्स ऐसी प्रोटीन्स जो सेल के सरफेस पर लगी हों। वो क्या करती हैं, दिस प्रोटीन्स यूजुअली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोटीन्स रिसीव द सिग्नल्स एंड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सेल के सरफेस पे लगी होती हैं। वो क्या करती हैं, सिग्नल को रिसीव करती हैं और मटेरियल को सेल के इनसाइड मूव करने देती हैं। यहाँ पे देखें आप, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डिक्रीज है इन द सेल, बिल्कुल निग्लिजिबल है।
यहाँ पे सिग्नल नहीं पहुंचा है अभी तक, और यहाँ पे जो चैनल है ग्लूकोज का वो बिल्कुल क्लोज है। जब जैसे ही इंसुलिन का सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखें इंसुलिन पहुंच चुका है और ग्लूकोज इनसाइड मूव कर रहा है। तो ये ऐसी प्रोटीन से जो सिग्नल्स को क्या कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं। और उसके अलावा कैरियर्स, अ प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाती है उसे क्या करती हैं, या वहाँ से उठाकर लंग्स तक ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।